और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा शिमला और सिरमौर में भी बारिश की संभावना है, येलो अलर्ट है। हिमाचल में आज भारी बारिश के आसार हैं। सिक्किम में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां देर रात पहाड़ दरकने के बाद सैलाबी तबाही का मंजर दिखा। सैलाब के तेज बहाव की चपेट में आने से लोगों में चीख पुकार मची हुई। जिनकी तलाश में देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना का दहलाने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैलाब के तेज बहाव के बीच रस्सी के जरिए रेस्क्यू टीमें बहाव में लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। देर रात में ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उफनती ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर 2 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। हालांकि भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बावजूद अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सिक्किम में पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ कई इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटना सामने आई है। राजस्थान में भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहले हो चुकी बरसात अभी भी मुसीबत बनी हुई है। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसी पानी के बीच से गुजरने के लिए यहां के बच्चे मजबूर हैं। कंधों पर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी और स्कूल जाने का जुनून, तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं, जहां कुदरत का कहर भी इन मासूम बच्चों के हौसलों की कम नहीं कर सका। ये पाली का बिरावास गांव है, जहां ये बच्चे घुटनों तक भरे पानी में स्कूल जाने को मजबूर हैं। आपको पानी भले ही कम लगे, लेकिन यहाँ जान को खतरा कम नहीं है। बच्चों के लिए ये पानी काफी है और ऐसे पानी में सांप या दूसरे कीड़े जिनके काटने से डर रहता है, ऐसे में जान के लिए जोखिम भी बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। पूरा जापान इस वक्त बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। जापान के अलग अलग शहरों में हजारों लोग प्रभावित हुए। कई इलाकों में बिजली कटने से भी लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि लोगों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और भारी बारिश और तूफान का असर है कि जापान की टोक्यो सिटी पूरी तरह से पानी हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी सैलाब की तरह बहता हुआ दिख रहा है। जापान का औद्योगिक केंद्र कावासाकी की भी तस्वीरें टोक्यो जैसी ही हैं। बारिश की वजह से गाड़ियां, शॉपिंग मॉल सब डूबे हुए दिखाई दिए। शिनागावा में तो बारिश ने मेट्रो लाइन की रफ्तार को रोक दिया। तस्वीरें देखिए कैसे स्टेशन से पानी झरने की तरह बह रहा है। और अब बात करते हैं चीन में सैलाबी सीन की, क्योंकि चीन के हैनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ घरों में कैद हो गए हैं। बाढ़ के कारण घर से निकलना उनका मुश्किल हो चुका है। और अब जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर पानी ही पानी दिखेगा। ये तस्वीर चीन के हेनान प्रांत की है। इस साल यहाँ बारिश ने भारी तबाही मचाई। जिन सड़कों पर बस और कार फराटा भरती थी, उन सड़कों पर पानी भरा हुआ है। देखिए कार लग रही है कि जल समाधि लेने ही वाली है। बाढ़ के कारण हेनान में जगह जगह सड़क संपर्क टूट गया। सड़कों पर पानी भरने के कारण लोग यहाँ कैदी बन गए। देखिए महिला कैसे संभल कर चल रही है। रिहायशी इलाके जलमग्न है। यहाँ की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बारिश ने यहाँ तबाही मचा रखी है। इटली में भी कुदरत का कहर बरस रहा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियां बह गई हैं, दरिया बनी सड़कों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। केप टाउन में कुदरत के प्रहार से जो हालात बने हैं, तस्वीरों में देखिए। और इटली की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तबाही किस हद तक मची। सड़कों पर पानी भरा नहीं, सड़कें दरिया बन गई। वीडियो पर गौर कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो और झरने के किनारे शहर बसा हो। कुछ ऐसा ही हाल केप टाउन का है। जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सड़कों पर पानी है और लोग घरों में कैद है। हालात ये है कि सड़क पर बने पिलर डूब चुके हैं। पानी का बहाव तेज है, यानी अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो बेवकूफी होगी, क्योंकि जल प्रकोप बख्शेगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर बवंडर ने दस्तक दी। बवंडर ऐसा कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। वुड कटर की तरह पेड़ों को काटते हुए वो आगे निकल गया, फसल को बर्बाद कर गया। कैरागा बेल के खुले मैदान में धूल का गुबार और तेज हवाओं का भयंकर बवंडर घूमता हुआ नजर आया है। बवंडर की चपेट में आते ही पेड़ एक एक कर गिरते गए। टहनियां और पत्ते हवा में उड़ते दिखाई दिए। फसलें बर्बाद हो गई। जमीन से आसमान तक उठता धूल का गुबार और धूल की चादर में लिपटे पेड़ पौधे और पत्ते। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की है, जहां कैराग बेल इलाके में आसमान से आई आफत ने तबाही मचा दी है। अचानक आए भीषण बवंडर ने न सिर्फ पेड़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है,
बल्कि किसानों की मेहनत से तैयार खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जैसे जैसे बवंडर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सब कुछ तबाह होता गया।